Hello children, good morning, namaskar. You are welcome to Gyanodaya Basic Knowledge for 10th class. I am present for part 105 or lesson 105. In this lesson, we shall read about past perfect continuous tense in affirmative sentence. तो आइए अब हम इस पार्ट 105 में पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस अर्थात इसकी हिंदी होती है लगातार पूर्ण भूतकाल या पूर्ण अपूर्ण भूतकाल, दोनों इसमें मिला रहता है। पूर्ण और अपूर्ण, पूर्ण और अपूर्ण भूतकाल एक साथ लगेगा कि पूर्ण हो रहा है, दूसरा उसी में समाप्त हुआ रहता है, इसलिए वही अपूर्ण का हो गया लगातार पूर्ण भूतकाल, इसकी हिंदी होती है। या अपूर्ण और पूर्ण भूतकाल दोनों बातें की है। तो आइए अब इसमें हमको देखना है कि इस पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में किस प्रकार के वाक्यों का अध्ययन करते हैं, इसकी परिभाषा क्या होती है, इसके रूल्स कैसे होते हैं और कितने तरह से सेंटेंस इसमें बनते हैं और उन सेंटेंसों को, उन वाक्यों को किस किस तरीके से बनाते हैं, किसमें क्या जोड़ते हैं, किसमें क्या छोड़ते हैं। आइए बहुत ही बारीकियों के साथ इस पास्ट परफेक्ट टेंस कंटिन्यूअस को हम पढ़ें। देखें, पहली बात, इस काल में वैसे वाक्यों को पढ़ा जाता है जिसके क्रिया से यह पता चलता है, ठीक है, वैसे वाक्यों के जिसके क्रिया से यह पता चलता है कि कोई काम भूतकाल में शुरू हुआ, भूतकाल में शुरू तो हुआ और कुछ समय जारी रहते हुए कुछ समय तक भूतकाल में हुआ नहीं और भूतकाल में ही समाप्त हो गया। अर्थात इस पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में हम उन वाक्यों को पढ़ते हैं जिसमें वैसे वाक्य होते हैं जो पास्ट में शुरू हुए और पास्ट में शुरू कुछ समय तक जारी रहते हुए पास्ट में ही खत्म हो गए, पूर्ण हो गए। तो इस प्रकार के वाक्यों का अध्ययन हम पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में करते हैं। तो सबसे पहली बात है कि सेंटेंस पर जब हम विचार करें और उन सेंटेंसों के सहारे समझने का प्रयास करें, कैसे पता चलेगा। सबसे पहले हम पढ़ने जा रहे हैं अफर्मेटिव सेंटेंस और इसमें दो तरह, इसकी पहचान दो तरह से होती है। पहला पहचान क्या है? पहचान पहला, क्रिया के अंत में आ रहा था, आ रही थी, आ रहे थे। कब? जब समय सूचक शब्द रहे। समय सूचक शब्द रहे का मतलब क्या कि जैसे देखिए, आप आधे घंटे से सो रहे थे, समय सूचक शब्द हो गया ना। वह सोमवार से काम कर रहा था, वह 2001 से यही रह रहा था, मैं 10 घंटों से पढ़ रहा था, मैं सुबह से खेल रहा था। तो आधे घंटे से, सुबह से, शाम से, बरसों से, ये सब क्या है? समय सूचक शब्द है। तो जब समय सूचक शब्द रहेगा तो उसके साथ रहा था, आ रहा था, आ रही थी, आ रहे थे लगा रहेगा, ठीक है। अब देखिए, अब इसमें अफर्मेटिव सेंटेंस है। दूसरी तरफ देखिए, दूसरा पहचान क्या है कि क्रिया के अंत में ता रहा था, ती रही थी, ते रहे थे। कब? जब समय सूचक शब्द न रहे। जब दोनों सेंटेंस को एक में मिला दिया जाता है तो बच्चे कंफ्यूज कर जाते हैं, अरे उसमें तो रहा था, रही थी, इसमें ता रहा था, ता रही थी, अभी किस में बनेगा। तो दोस्तों, मेरे प्यारे बच्चों को घबराने की जरूरत नहीं है, इन दोनों रूल्सों पर ध्यान दीजिए। इस तरह का सेंटेंस आता है तो वहाँ थोड़ी देर अगर आप हिचकिचाहट में पड़ जाते हैं, समझ में नहीं आती है कि कौन सा रूल अप्लाई करें, कौन सा रूल छोड़ दें, गलत होगा, सही होगा, तमाम तरह के प्रश्न दिमाग में उठते हैं, तो वहाँ विराम लें, रुक जाए और रुक कर सोचें कि किस टेंस का रूल्स है और कैसे बनेगा। तो देखिए,
क्रिया करते में ता रहा था, ती रही थी, ते रहे थे। जब समय सूचक नहीं रहेगा तो इस प्रकार इसकी पहचान बदल जाती है, सेंटेंस हो जाता है, भाव बदल जाता है। अफर्मेटिव सेंटेंस है, सकारात्मक वाक्य है। तो देखिए आप सोते रहे थे, जब आप सोते रहे थे तभी मैं झाड़ू लगा रहा था, काम कर रहा था, पढ़ रहा था, खाना बना रहा था। इस सेंटेंस का अर्थ छिपा रहता है। यहाँ देखिए आप आधे घंटे से सो रहे थे, आप आधे घंटे से सो रहे थे, अब मैं देख रहा था, मैं दूसरा काम कर रहा था। दोनों में अंतर है ना। तो देखिए अफर्मेटिव सेंटेंस सकारात्मक वाक्य, और दोनों वाक्यों को दोनों रूल्स की कसौटी पर कसकर जब बनाएंगे सामने सामने तो आपका कंफ्यूजन खत्म हो जाएगा। कैसे? देखिए रूल्स, सब्जेक्ट हैड बीन, क्रिया में आईएनजी, ऑब्जेक्ट अदर वर्ड, फॉर सिंस लगा रहेगा। फॉर कहाँ लगता है, सिंस कहाँ लगा, पहले पढ़ाया जा चुका है। जहाँ निश्चित होगा वहाँ सिंस, जहाँ अनिश्चित होगा वहाँ फॉर। अनिश्चित का मतलब वर्षों से, दिनों से, घंटों से, 5 वर्षों से, 10 वर्षों से, 2 घंटों से, तो वहाँ फॉर लगेगा। सिंस सोमवार से, सुबह से, शाम से, 2001 से, तो वहाँ सिंस लग जाएगा। उसके बाद टाइम, टाइम में शाम से, मॉर्निंग से, सोमवार से, मंगलवार से। ईयर्स, ईयर्स 5 वर्षों से, 10 वर्षों, आवर 2 घंटों से, 1 घंटों से, आधा घंटों से। तो इस तरह के समय शब्द को लिखेंगे। एक बार को देखिए, आप आधे घंटे से सो रहे थे, शुरू पर देखिए। तो इसमें सबसे बड़ा आसान चीज है कि सब्जेक्ट का देयर इज नो झंझट, नो टेंशन। सब्जेक्ट सिंगुलर रहे चाहे प्लूरल रहे, सब में हेड में लगाते हैं, तो इसमें झंझट खत्म हो गया, सबसे आराम है। यू हैड बीन स्लीपिंग, यहाँ तक आप बताए। सब्जेक्ट हैड बीन, क्रिया में आईएनजी। यू हैड बीन स्लीपिंग, कब से? ऑब्जेक्ट इसमें नहीं है तो छोड़ देंगे, रहेगा तो जैसे यहाँ तो यहाँ लिखते, वहां तो वहां लिखते, नहीं। यू हैड बीन स्लीपिंग फॉर एन हाफ आवर, है ना। देखिए टाइम शब्द आ गया ना। अब इसी सेंटेंस को इस रूल में देखिए, दूसरे रूल में क्या कहता है, जब ता ते रहे थे, ती रही थी, ती रहे थे, तब देखिए आप सोते रहे थे, बदल गया। देखिए यू हैड बीन स्लीपिंग, क्रिया में लग गया, ऑब्जेक्ट नहीं है, अदर वर्ड नहीं है, नहीं लिखेंगे, ठीक है। देखिए बदल गया। अगर ते रहे थे, आ गया इसमें, ते रहे थे, तो यू हैड बीन स्लीपिंग। अंतर क्या हुआ दोनों सेंटेंस में? दोनों सेंटेंस का अंतर यह है कि इसमें समय सूचक शब्द दिया हुआ कब से? आधे घंटे से। इसमें कहीं है नहीं, यही दोनों में अंतर है। जो इस सेंटेंस के अंतर को समझ जाएगा वह बढ़िया से बना लेगा। नो डिस्टर्बेंस, नो टेंशन, नो डाउट। ठीक से देखिए, इसमें समय सूचक शब्द रहेगा तो हैड भी लगाएंगे और फॉर या सिंस लगाएंगे। इसमें समय सूचक शब्द नहीं रहेगा तो जरूर सेंटेंस वैसा ही बनेगा, ती रहे थे, ती रहे थे, ती रहे थे, इसमें कोई फॉर सिंस का प्रयोग नहीं होगा। फिर दूसरा देखिए, एक सेंटेंस को देखिए अंतर कर करके। सोमवार से वर्षा हो रही थी, ठीक है, सोमवार से वर्षा हो रही थी। देखिए एक ही सेंटेंस को इसके सामने है, यह सेंटेंस इसके सामने है, देख रहे हैं दोनों में अंतर है। यह सोमवार से वर्षा हो रही थी, तो इट हैड बीन रेनिंग सिंस मंडे, सिंस लग गया, निश्चित हो गया इसमें, सोमवार से तो सिंस लग गया, आधे घंटे से निश्चित था तो कब लग गया, तो सोमवार से वर्षा हो रही थी, इट हैड बीन रेनिंग सिंस मंडे। फिर यहाँ देखिए, यहाँ है कि वर्षा यहाँ होते रही थी, जब आप फोन किए थे चाहे बात किए थे तो वर्षा जारी थी, हो ही रही थी, होती रही थी। देखिए लिखा है वर्षा यहाँ होते रही थी, तो इट हैड बीन रेनिंग हियर, बाद वाला सिंस वाला झंझट खत्म। आइए लिखेंगे क्या, तो इट हैड बीन रेनिंग हियर या इट हैड बीन बिगिनिंग रेन हियर, दोनों सही है। हमेशा बोलता हूं इसलिए कि बहुत बझोला सेंटेंस है वर्षा वाला। अक्सर लोग पूछ देते हैं वर्षा हो रही थी, बादल गरज रहे थे, तो आदमी डिस्टर्ब हो जाता है। तो इसको ध्यान रखिएगा, दोनों तरीके से बनता है, ये भी सही है। इट हैड बीन रेनिंग हियर या इट हैड बीन बिगिनिंग रेन हियर। अब यहाँ रेन शब्द जो है
वर्षा जो नाउन है उसी को क्या किया गया है, आईएनजी जोड़ कर क्रिया बना दिया गया है। कुछ इंग्लिश में जबरदस्ती भी चलता है, रूल है बनाने में, नाउन को भी क्रिया बना दिया जाता है। अब देखिए अगला देखिए, मैं 2 घंटों से यहाँ पत्र लिख रहा था। देखिए 2 घंटों से निश्चित हो गया ना। आई हैड बीन राइटिंग ए लेटर हियर, यहाँ है फॉर 2 आवर्स, निश्चित नहीं है तो फॉर लगे। फिर मैं पत्र यहाँ लिखते रहा था, जब मैं रहा यहाँ पत्र लिखता रहा, हमेशा काम रहा पत्र लिखना, तो क्या होगा, आई हैड बीन राइटिंग ए लेटर। दोनों सेंटेंस को गौर से देखिए, इसमें रहा था, इसमें ते रहा, अंतर है ना, तो ते रहेगा तो टाइम डिनोटिंग वर्ड खत्म हो जाएगा, नहीं रहेगा, यही अंतर है। फिर देखिए वे लोग 2001 से इस विद्यालय में पढ़ा रहे थे, वे लोग दे हैड बीन टीचिंग इन दिस स्कूल सिंस 2001 निश्चित हो गया, इसमें सिंस लग गया, ठीक है। फिर यहाँ देखिए इसी सेंटेंस को, पत्र वाले को यहाँ देख लीजिए, इसी सेंटेंस को ये है, ठीक है। अब ये सेंटेंस यहाँ देखिए इसी के सामने दिया है, इसका जवाब है, आमने सामने है, दोनों में अंतर करके बताया गया है। दे हैड बीन टीचिंग इन दिस स्कूल, अब इसमें समय वाला शब्द नहीं है, ठीक है, जब समय सूचक शब्द ना है। अब देखिए बच्चे वहां कई घंटों से खेल रहे थे, कई घंटों से, ये हो गया अनिश्चित, तो और लगेगा। चिल्ड्रेन हैड बीन प्लेइंग देयर और मेरे हाउस, ठीक है। इसका जवाब ले लीजिए आप यहाँ इस सेंटेंस से, इसका जवाब यहाँ है, ठीक है। तो बच्चे वहां खेलते रहे थे, अब हट गया टाइम डिनोटिंग वर्ड, तो चिल्ड्रेन हैड बीन प्लेइंग देयर, ठीक है, दोनों में अंतर। फिर देखिए मेरी माँ वर्षों से यहाँ रह रही थी, वर्षों से, फिर अनिश्चित हो गया तो फॉर लगेगा। माई मदर हैड बीन लिविंग हियर, और ये वर्षों से रह रही थी। फिर यहाँ देखिए मेरी माँ यहाँ रह रही थी, अब रहते रह रही थी नहीं बनाएंगे सेंटेंस। अभी कहिएगा आपकी ते है, ती है, ठीक है ते है, लेकिन हिंदी लैंग्वेज पर भी थोड़ा ध्यान दे रहे, इसका अर्थ देखिए, रह रही थी इससे अंतर है कि नहीं है, यहाँ है आ रही थी, आ रहे थे, आ रहे थे, नहीं है, आ नहीं है, रह रही थी, इसको यही मानेंगे, ठीक है। इस मैंने रहते रह रही थी समझिए इसको, लेकिन वैसा हिंदी में शब्द होता नहीं है, लेकिन सेंस वही है, इसलिए माई मदर हैड बीन लिविंग हियर, ठीक है। तो इस प्रकार आप पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस के अफर्मेटिव वाक्यों को, जिसका पहचान आ रहा था, आ रही थी, आ रहे थे, और दूसरा पहचान ता रहा था, ती रही थी, ते रहे थे, के साथ एग्जाम्पल्स के द्वारा दोनों में अंतर करते हुए उदाहरण सहित बहुत ही इजी वे में समझ गए होंगे, ये हमको पूरी उम्मीद है। अब इससे आसान कोई तरीका नहीं है कि घोर के पिला दिया जाए, ठीक। एक सेंटेंस में देखिए यही अंतर है, कंफ्यूजन दूर करने का हमने आसान तरीका ढूंढा कि बच्चे कंफ्यूज ना हो, इसलिए दोनों को सेंटेंस का आमने सामने रखकर बताया, ताकि आपके दिमाग में बढ़िया से बैठ जाए। तो आइए, यदि आपको यह समझ में आ गया होगा, वीडियो अच्छी लगती है, पसंद आती है, समझ में आती है, तो मेरे चैनल, आपके चैनल, यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, वीडियो को लाइक करेंगे और अपने मोबाइल से दूसरे पर शेयर करेंगे, ताकि और लोग मेरे से ठिठुरन भरी ठंड में घर बैठकर इस वीडियो का लाभ ले सकें और अपनी पढ़ाई को आगे बढ़ाते रहें। अब मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टाटा, बाय बाय, ओके, नमस्कार।